अगर आपके पास एक ऐसी मशीन हो जो आपको अरबों साल पीछे ले जा सके, एक ऐसी मशीन जो आपको दिखा सके कि ब्रह्मांड की पहली रोशनी कैसी थी, पहले तारे कैसे जले और पहली गैलेक्सी कैसे बनी। हाँ, ये मशीन कोई विज्ञान कथा नहीं बल्कि हकीकत है। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये वो खिड़की है जिससे इंसानियत पहली बार अपनी उत्पत्ति की ओर झांक रही है। मिस्ट्री डिकोड के वीडियो में एक और बार आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है हबल टेलीस्कोप से। जब 1990 में हबल अंतरिक्ष में गया तो उसने इंसान को ब्रह्मांड की झलक नए नजरिए से दिखाई। उसने गैलेक्सियों की गहराई, नेब्यूला की खूबसूरती और ब्रह्मांड की विशालता को तस्वीरों में कैद किया। लेकिन हबल की भी सीमाएं थीं। वह सिर्फ विजिबल और थोड़े बहुत अल्ट्रावायलेट में देख सकता था। लेकिन असली रहस्य इंफ्रारेड में छुपे थे, क्योंकि जब हम अरबों साल पुरानी रोशनी देखने की कोशिश करते हैं तो वह फैल चुकी होती है, खिंच चुकी होती है और हमारे लिए इंफ्रारेड में बदल चुकी होती है। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने एक नए टेलीस्कोप का सपना देखा। जेम्स वेब का खाका 1996 में तैयार होना शुरू हुआ। नाम पहले था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, लेकिन बाद में इसे जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया, जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे और अपोलो मिशन के समय उनकी बड़ी भूमिका थी। ये टेलीस्कोप सिर्फ बड़ा नहीं था बल्कि अब तक का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और इसके बनने की कहानी अपने आप में एक रहस्य और संघर्ष से भरी है। इसे बनाने में साइंटिस्ट्स को 2 दशक से भी ज्यादा लगे। पहले अनुमान लगाया गया था कि 2007 तक लॉन्च हो जाएगा, लेकिन डिजाइन बदलते रहे, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रही और चैलेंजेस सामने आते रहे। मिरर्स इतने बड़े थे कि एक टुकड़े में रॉकेट में फिट ही नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्हें 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स में डिजाइन किया गया। हर सेगमेंट पर सोने की कोटिंग चढ़ाई गई, क्योंकि सोना इंफ्रारेड को सबसे बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। ये मिरर्स एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट के बिना काम नहीं कर सकते थे और अलाइनमेंट की प्रिसीजन ऐसी थी कि अगर मिरर सेगमेंट्स का फर्क एक बाल की मोटाई के 10,000वें हिस्से से भी ज्यादा होता तो टेलीस्कोप बेकार हो जाता। वेब के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक था इसका सनशील्ड। इसे बनाने में साइंटिस्ट्स ने ऐसा मटेरियल चुना जो हल्का भी हो और गर्मी को रोक भी सके। कैप्टन नाम का मटेरियल, जिस पर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की कोटिंग की गई। ये 5 परतें मिलकर टेलीस्कोप को सूरज की गर्मी से बचाती हैं और इसकी संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट्स को ठंडा रखती हैं। कल्पना कीजिए, ये शील्ड इतना बड़ा है कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर जगह घेरता है और इसे रॉकेट में फिट करने के लिए साइंटिस्ट्स ने ओरिगामी जैसी फोल्डिंग टेक्निक अपनाई। यही वजह है कि अनफोल्डिंग की प्रक्रिया इतनी डेलिकेट थी कि नासा साइंटिस्ट्स ने इसे 29 दिन की टेरर कहा। वेब की लॉन्च भी एक बड़ा चैप्टर है। 25 दिसंबर 2021, जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी, नासा, ESA और CSA के साइंटिस्ट्स अपने मिशन पर निगाहें गड़ाए हुए थे। फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट ने वेब को स्पेस में भेजा। लॉन्च परफेक्ट रहा, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जैसे ही टेलीस्कोप स्पेस में पहुंचा, अनफोल्डिंग प्रोसेस शुरू हुई। पहले सोलर पैनल्स खुले, फिर एंटेना डिप्लॉय हुआ। इसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा चैलेंज, सनशील्ड का खुलना। एक एक करके इसके लेयर तने गए, स्ट्रिंग्स और पुलीज के सहारे। हर स्टेप पर साइंटिस्ट्स की धड़कनें तेज हो जाती थी, क्योंकि जरा सी टेक्निकल गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। आखिर में गोल्डन मिरर्स के विंग्स खुले और धीरे धीरे परफेक्ट अलाइनमेंट शुरू हुई। यह पूरा प्रोसेस 30 दिनों तक चला और टेलीस्कोप अपने तय स्थान लग्रेंज पॉइंट 2 पर पहुंच गया। यह जगह धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्सेस टेलीस्कोप को स्थिर रखती हैं और यहीं से वेब ने अपनी असली जर्नी शुरू की, ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने की जर्नी। अब सवाल उठता है, वेब ने आखिर देखा क्या? जुलाई 2022 में इसकी पहली इमेजेस रिलीज हुई। जो तस्वीरें आईं, उन्होंने इंसान की समझ को हिला कर रख दिया। हजारों गैलेक्सियां एक छोटी सी इमेज में कैद थीं। ऐसी गैलेक्सियां जिन्हें हम अरबों साल पहले बनी हुई देख रहे थे। ये ऐसा था जैसे इंसान ने सचमुच टाइम मशीन बना ली हो। वेब ने कारीना नेब्यूला की अद्भुत तस्वीर भेजी। यहाँ नए तारे जन्म ले रहे हैं, गैस और धूल के बीच। इसने सदर्न रिंग नेब्यूला की झलक दी, जहाँ एक डाइंग स्टार अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और सबसे रोमांचक, इसने एक्सोप्लैनेट WASP 39b के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाया। ये पहली बार था जब किसी दूसरे ग्रह के वायुमंडल में इतनी साफ केमिकल सिग्नेचर्स देखे गए। इसका मतलब है कि वेब आने वाले समय में हमें यह भी बता सकता है कि किन ग्रहों पर जीवन की संभावना हो सकती है। वेब ने ब्रह्मांड के शुरुआती गैलेक्सीज भी देखी, जो सिर्फ 300 से 400 मिलियन साल बाद बनी थी, जब बिग बैंग हुआ था। यह खोज कॉस्मोलॉजी के एग्जिस्टिंग मॉडल्स को चुनौती देती है, क्योंकि साइंटिस्ट्स को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी गैलेक्सीज बन सकती हैं। लेकिन वेब सिर्फ डिस्कवरीज नहीं दे रहा, यह सवाल भी खड़े कर रहा है। यह हमें बता रहा है कि यूनिवर्स शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमय है। इतने अद्भुत काम के बावजूद वेब कंट्रोवर्सी
चीज से बच नहीं पाया। इसे बनाने की लागत 10 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गई। कई बार प्रोजेक्ट कैंसिल होने की कगार पर आया। आलोचक कहते थे कि यह पैसा कहीं और इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन जब इमेजेस सामने आई तब आलोचकों की आवाजें धीमी पड़ गईं। फिर भी इसकी सीमाएं हैं। वेब विजिबल लाइट में इमेज नहीं ले सकता, वह इंफ्रारेड स्पेशलिस्ट है, और क्योंकि यह L2 पर है, वहां कोई सर्विसिंग मिशन संभव नहीं। यानी अगर कुछ भी खराब हो गया तो इसे रिपेयर करना असंभव होगा। फिर भी वेब एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। इसने हमें हमारी ओरिजिन स्टोरी से जोड़ दिया। यह सिर्फ स्पेस टेलीस्कोप नहीं बल्कि इंसान की जिज्ञासा का मॉन्यूमेंट है। सोचिए, हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, एक साधारण तारे के चारों ओर घूमते हैं, एक गैलेक्सी में जो अरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है, और फिर भी हम इतनी दूर तक देख पाने में सक्षम हैं कि यूनिवर्स की पहली झलक पा सकें। यही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आने वाले सालों में और भी डिस्कवरीज करेगा। ये शायद हमें बताएगा कि पहले तारे कैसे बने, पहली गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व हुई, और शायद यह भी कि कहीं दूर किसी और ग्रह पर जीवन की चिंगारी जली या नहीं। और जब भी इसकी नई तस्वीरें आएंगी, हम सब फिर से हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हर बार ये टेलीस्कोप हमें याद दिलाता है कि रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ खुलते जाते हैं।